विवेक, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये सिचुएशन सबके जहन में एक सवाल है, मेरे जहन में भी यही सवाल है और आप भी यही सोच रहे होंगे। 40 साल का हट्टा कट्टा एक नौजवान जो अपने करियर में इतना अच्छा कर रहा है, उसकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, एकदम से हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है ऐसे में? देखिए, ऐसा है, सडन कार्डियक डेथ एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि इनको सोते सोते मृत्यु हुई है। तो सोते सोते जो मृत्यु होती है, ऐसी कंडीशन में या तो कार्डियक अरेस्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, और अगर प्लाक रप्चर होता है, देखिए नस के बारे में आपके माध्यम से एक पब्लिक को बताना चाहता हूँ। हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज। इन तीनों कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड को, हार्ट की मसल को, हार्ट की मांसपेशियों को। अगर इसमें हम रेगुलर जो चेकअप करते हैं, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी होता है, ईसीजी होता है और टीएमटी होता है, इन तीनों जांचों में 70% कम का ब्लॉकेज का पता करने का कोई प्रावधान नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को अगर 50%, 20%, 30%, 40% का नसों में ब्लॉकेज है, वो किसी भी कारण से कई बार प्लाक रप्चर कर जाता है और नस स्वतः ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स पूरी बंद हो जाती है और दिल का दौरा पड़ता है। अगर पेशेंट जग रहा है, उसको छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगी, तकलीफ होगी, घबराहट होगी, पसीना होगा। अगर सो रहा है उस समय, तो ऐसी कंडीशन में सोते सोते कई बार हम लोग कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हैं, वो हार्ट कस के फड़फड़ाता है और रुक जाता है। दैट इज नोन एज सडन कार्डियक डेथ। इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ बिकॉज द पेशेंट को उस समय हम कोई वो नहीं दे सकते, कोई हम प्राथमिक चिकित्सा नहीं दे सकते। तो हमको ये, मैं इससे जानकारी देने से मैं कहूंगा, जो भी यंग लोग हैं 40 साल के ऊपर, उन सबको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करते रहना चाहिए। मैं ऐसा, इससे बड़ा दुख की बात है, यंग लोग चले जाते हैं। ऐसा हम लोग की नजर में पहली बार ऐसा किस्सा नहीं हुआ है। कोई सेलिब्रिटी जाता है तो उससे हम लोग को फायदा ये होता है कि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने का एक तरीका मिल जाता है। और इस पब्लिक अवेयरनेस का ये मैं खुद अपने इस माध्यम से बताना चाहूंगा, इस ईसीजी, टीएमटी और एको इज नॉट इनफ एट दोज पीपल जो स्ट्रेस के माहौल, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है, कोई भी सेलिब्रिटी होगा, कहने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर स्ट्रेस होता है। जो स्ट्रेस के माध्यम से गुजर रहे हैं, उनको पूरा चेकअप कराना चाहिए और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच भी कराते रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे केसेस में जिनमें कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है, किसी को डायबिटीज की तकलीफ नहीं है, किसी को कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं है, कि जो सिगरेट भी नहीं पीते हैं, उनमें चांसेस इन जनरल इस तरह के सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो पुरुष या महिला खास करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उनको अगर हल्का सा ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसकी दवाई रेगुलर खाते रहना चाहिए। तो देयर इज ए लार्ज स्टडी विच हैज शोन कि अगर हम छोटी सी दवाई, स्टैटिन होती है या इकोस्प्रिन है, अगर कोई तकलीफ, अगर कोई डॉक्टरी सलाह दी जाए, उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है अंडर ऑफ कोर्स मेडिकल सुपरविजन। तो ये इस तरह की हम सडन कार्डियक डेथ को अवॉइड कर सकते हैं और बचाना चाहिए। ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी इस समय दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सोते सोते उठे हैं और साथ को सोते सोते हुआ है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑफ कोर्स कार्डियक अरेस्ट एंड सडन कार्डियक डेथ और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें मैंने बताया कि नस के अंदर कोई हल्का सा प्लाक होता है, वो रप्चर करता है और नस पूरी बंद हो जाती है, जो कि 20% बंद थी केवल, जो कोई तकलीफ नहीं दे रही थी उस समय। और 20%, 40%, 50%, 60% ब्लॉकेज में कोई तकलीफ नहीं होती किसी पेशेंट को, चाहे कितना दौड़ ले, कितना भाग ले। लेकिन अगर यही नस किसी वजह से क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है उसी नस के अंदर, तो हार्ट की सप्लाई केवल 3 नसों पे है। अगर शुरुआती जगह पे कहीं ब्लॉकेज है और पूरा हार्ट रुकता है, अरेस्ट होता है और यू हैव नो टाइम टू गिव ए डीसी शॉक, जिससे कि हार्ट वापस रिवाइव कर जाए। और ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे व्यक्ति को बहुत आकस्मिक सारी चीजों मृत्यु हो को जाती है।